बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हमने मुख्तलिफ पार्ट्स उसके डिस्कस किए थे डिटेल में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये एक पीरियाडिक डिस्चार्ज होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इसमें ब्लड और म्यूकसों और सेलुलर डेब्रिसों मीजो वेस्ट जो होता है वो डिस्चार्ज होता है बॉडी से थ्रू वेजाइना। ये कब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? ये प्यूबर्टी 12 to 14 ईयर में ये स्टार्ट होता है और 50 ईयर तक 50 ईयर पे ये स्टॉप होता है। मीजो मेल में हमने स्पर्म प्रोडक्शन पढ़ा था कि स्पर्म प्रोडक्शन ये प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट लाइफ ये स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं। लेकिन फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 50 ईयर पे स्टॉप होता है और जिसको मेनोपॉज भी कहते हैं। मेनोपॉज कैसे कहते हैं? जो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 ईयर पे स्टॉप होता है तो इसको मेनोपॉज कहते हैं। मिनार्की जो पहला मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसको मिनार्की कहते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कॉल्ड मिनार्की। जनरली ये हर 28 मंथ में हर 28 डेज के बाद मिनार्की पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रिपीट होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस और फेजेस। पहला फॉलिक्यूलर फेज होता है, ओव्यूलेटरी फेज, लेटियल फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। सो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। फॉलिक्यूलर फेज क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज को पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज जो कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये स्टार्ट होता है, वो इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और ओव्यूलेटरी फेज से पहले होता है। इस वजह से इसको हम प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ये 10 to 20 डेज तक होता है। ये फेज 1 से लेकर 10 या 12 दिन तक होता है और इसमें मंदरजे झैल मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस होते हैं। जिस तरह इंटीरियर लूप जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसको चेंज करता है ग्राफियन या मैच्योर फॉलिकल में। फिर जो ग्राफियन फॉलिकल के सेल वो सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन को, जो कि इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ यूटेरस। जो यूटेरस के सॉफ्ट टिश्यू है उसकी ग्रोथ को ये इफेक्ट करते हैं। ये इंक्रीज करते हैं ब्लड सप्लाई को भी इंक्रीज करते हैं यूटेरस को, विच बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, जो कि और इसके अलावा ब्लड सप्लाई करते हैं यूटेरस को, बल्कि उसको इंक्रीज करते हैं और ये क्या होते हैं? सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। फिर उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ये दूसरा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ओव्यूलेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन होती है। ओवरी का जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल है, यहाँ से ओव्यूलेशन होती है। इट अकर ऑन 14, 15 और 16 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये प्रोसेस कब होता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14, 15 या 16 डे पे होता है। इसमें क्या होता है? मसल जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के वो कंट्रैक्ट होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल वो रप्चर होता है। जब ये इसके मसल कंट्रैक्ट होते हैं और ग्राफियन फॉलिकल ये रप्चर होता है तो यहाँ पर एग या ओवर रिलीज होता है और यहाँ पर इसमें सिवियर सख्त पेन भी होती है। फिर ओवा क्या होता है? ओवा इज रिसीव्ड बाय फैम्ब्रिया ऑफ फॉलिकल ट्यूब। ओवा जो होता है ये रिसीव करता है फैम्ब्रिया, फॉलिकल ट्यूब का जो फैम्ब्रिया है उसको रिसीव करता है। ग्राफियन फॉलिकल ये ओवा क्या करता है? उसको ओवम में सीक्रेट करता है। फिर एम्प्टी जो ग्राफियन फॉलिकल है वो चेंज करता है चेंज होता है कार्पस ल्यूटियम में। फिर उसका जो तीसरा फेज है वो ल्यूटेल फेज है। ल्यूटेल फेज ये पोस्ट ओव्यूलेशन से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद ये स्टार्ट होता है टू द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? जो फॉलिकल सेल है वो कंस्टिट्यूट करता है कार्पस ल्यूटियम को, जो कि सीक्रेट करता है दूसरा हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का जो फंक्शन उसके जो काम खत्म होता है तो फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम जो होता है वो स्टार्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये यूटेरस को प्रिपेयर करते हैं किस चीज़ के लिए? फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ज़ाइगोट। जबकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोनों की जो सिक्रीशन है यहाँ पर वो डिक्रीज होते हैं, कम होती हैं। जो आखिरी फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ये मेंस्ट्रुअल फेज है ये 3 to 6 डेज तक होता है
जब ओवा जो होता है वो अनफर्टिलाइज होते हैं, जब ओवम क्या होता है वो अनफर्टिलाइज होते हैं तो फिर कार्पस ल्यूटियम हो स्टार्ट करता है डीजेनेटिंग को। यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो कम होता है, और जो अनफर्टिलाइज ओवम है रप्चर यूटेरिन एपिथेलियम के साथ तो वो ब्लड और कुछ म्यूकसों को भी क्या किया करता है डिस्चार्ज करते हैं वेजाइना के थ्रू, जिसे मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं।